भारत माता की जय। जय श्री राम। मैं नाम राम रेड्डी, राष्ट्रीय वानर सेना का अध्यक्ष हूँ। मेरा बाजू में हमारा नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर माधव रेड्डी साहब है और हैदराबाद तेलंगाना स्टेट के अध्यक्ष शंकराचार्य जी है, राष्ट्रीय वानर सेना का। ये हैदराबाद में ओल्ड सिटी में पंचलिंगाला टेम्पल मंडलागुड़ा रेवेन्यू डिवीजन पे आता। वहाँ 3 एकड़ 14 गुंठा इंडोनमेंट्स का लैंड है। वो लैंड गेजेट नोटिफिकेशन में, इंडोनमेंट्स गेजेट नोटिफिकेशन में भी नोटिफाई करे सो है और लैंड ग्रैबिंग कोर्ट में भी जजमेंट आया, वो गवर्नमेंट इंडोनमेंट्स लैंड है बोल के। हम लोग कमिश्नर और रेवेन्यू वालों को सब लोगों को कंप्लेंट दिए, अभी तक एक्शन नहीं ले रहे। और एक ये लैंड ग्रैबिंग कोर्ट का जजमेंट है। ये जजमेंट देने के बाद इससे पहले असिस्टेंट कमिश्नर एंडोनमेंट्स वाले नागराज कौन सा दिन को 2016 में जीएचएमसी को लेटर दिए, यहाँ कंस्ट्रक्शन कुछ भी नहीं होना, ये एंडोनमेंट्स लैंड है बोल के। अभी तक म्युनिसिपल वाले कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे। परसों भी कंस्ट्रक्शन हो रहा बोल के हम लोग कंप्लेंट करे तो अननोन पर्सन कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करे वाले अननोन पर्सन कैसे होता। ये पूरा गवर्नमेंट और म्युनिसिपालिटी रेवेन्यू वाले जितने भी हम लोग जजमेंट्स है लैंड ग्रैबिंग कोर्ट का और इंडोनमेंट्स में गेजेट नोटिफिकेशन में है तो भी आज ये प्रोटेक्ट नहीं कर सक रहे हैं। ये आप परसों अकबरुद्दीन साहब बोला था मैं टेम्पल का जमीन आया तो बचाते, आज ये टेम्पल का जमीन है, आप सपोर्ट कर रहे, जिसको सपोर्ट कर रहे वहाँ लैंड ग्रैबिंग कर रहे सवालों को AIMIM सपोर्ट कर रहे। इसके बारे में पब्लिक को पूछना चाहिए, उसका आंसर भी उन लोगों को देना पड़ेगा। कहीं बोले तो आज हम लोग पूछे तो रेवेन्यू वाले बोल रहे, पुलिस का म्युनिसिपल कमिश्नर बोल रहे हमारा पॉलिटिकल प्रेशर है। पॉलिटिकल प्रेशर से एंडोनमेंट्स का लैंड को कब्जा करने का हक है क्या? पॉलिटिकल वाले सपोर्ट करे तो रूल के ऊपर जाना, मगर जो जजमेंट्स है वो गेजेट नोटिफिकेशन है, लेटर्स दिए एंडोनमेंट्स वाले, उसके ऊपर एक्शन लेना। मगर वो MLA बोल रहे, ये बोल रहे, वो बोल रहे बोल के एक्शन नहीं ले रहे। ये 3 एकड़ 14 गुंठा जमीन को हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। घरा बनाए तो भी वो लोग 100%, यहाँ करमन घाट पे भी ऐसे ही हुआ, 40 साल से घरा बन लेके है, हाई कोर्ट में जजमेंट आया, ये ओनर्स नहीं होते, महीने टेम्पल को रेंट भर रहे। वो लोग पोजिशन लैंड बदल ले सकते मगर रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। टेम्पल का ईच रहता, वहां भी 3 एकड़ 14 गुंठे कोई भी अब घर बनाए तो भी आप लोग रेंट का जैसे ही भरना पड़ता। जजमेंट आने के बाद आप लोग ये तो सम माइंड में लगा लेके काम करो। अभी इसके अंदर कौन इन्वॉल्व है सर? आप जैसा बता रहे हैं वो लोकल MLA मजलिस पार्टी वाले। कौन है, नाम क्या है उनका? नाम वो लोकल MLA, नाम मेरे पता नहीं है, मगर वो लोग बोल रहे हमारा MLA साहब म्युनिसिपल कमिश्नर को बोले तो भी, MRO को बोले तो भी हमारा पॉलिटिकल प्रेशर है। MLA साहब का क्या है इसमें इंटरफेयर है? वो जो इंडोमेंट का लैंड है उससे इनको क्या है कनेक्शन? नहीं उनके साथ रहने वाले वहाँ कब्जा कर रहे, वो लोग हम बिल्डिंग बना रहे। उसके बारे में जो बना रहे सो मुस्लिम से, वो लोग बना रहे सो मुस्लिम से, हिंदूज भी है, हिंदूज भी है। अच्छा, हिंदूज भी है, मुस्लिम बोल के नहीं बोल रहे, हिंदूज भी है। वहाँ परसेंटेज मुस्लिम ज्यादा है, हिंदूज कम है। कंस्ट्रक्शंस भी हम लोग अरे एक बार लेटर दे रहे, फोटोज भी जाए। अरे म्युनिसिपल वाले चेयरमैन को आपको मालूम होगा, एक गली में वहाँ रेती डालो, ईट डाले तो भी मालूम होता, मगर कंस्ट्रक्शन हुए तो आके पोजीशन कहाँ पे कर रहे बताओ बोल रहा। बोले तो म्युनिसिपल वाले इतना अंधे हो गई। आप सब लोगों को मालूम है, घर का ने रेती डाले, ईटे डाले तो वो लोग आ जाके बोरिंग है तो भी आके ठहरते रेवेन्यू वाले। वो लोगों को एरिया नहीं मालूम बोलते, कहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा, लोकेशन भी जाओ, ऐसे बात है। सर ये आप लोग कोर्ट में डाले थे? हाँ कोर्ट पे है। कितना साल से हुआ?
वो माइन हम लोग नहीं डाले, एंडोनमेंट वाले डाले, एंडोनमेंट वाले ये लैंड ग्राबिंग कोर्ट में है, ये हाई कोर्ट में भी पेंडिंग है, लोअर कोर्ट में भी। हाँ कितना टाइम हो गया? अभी बहुत दिन हो गए, 2017 से। ये लैंड को शुरू से कौन फॉलो कर रहे सर? ये एंडोनमेंट वाले इंडोमेंट Endowment- अभी यहाँ पे जो जहाँ पे लैंड है हाँ। उसका देख रेख किसके हाथ में है अभी? एंडोनमेंट वाले देखना। उसके अलावा आप लोग का कोई भी जो है उसके हम लोग हमारा ऑर्गेनाइजेशन कहाँ भी होंगे, जहाँ भी जमीन देवा टेम्पल का रहेगा उसके बारे में हम लोग लड़ेंगे, रिप्रेजेंटेशंस देंगे। लीगली इलीगली वहाँ जाके तोड़ने का, हंगर स्ट्राइक करने का नहीं है। हम लोग लीगली एप्लीकेशन देंगे। लास्ट टाइम कुछ दिन 2021 में इसके ऊपर एक इशू हुआ था, कोई कॉर्पोरेटर है और आके जो है इशू करे थे, वो क्या था सर इशू? पूरा यही इश्यूज है, यही है। जब वहाँ पे आके वो लोग सर्वे करे थे, सर्वे के नाम पे आके देख के गए थे, जहाँ के शालीबंडा कॉर्पोरेटर आए थे बोल के ऐसा हम लोग पर कोई भी होने दो, सर्वे होने दो, एंडोनमेंट्स का जमीन है वो तो क्लियर है, लैंड ग्रैबिंग कोर्ट भी दिए। एंडोनमेंट्स वाले भी एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, ये प्राइवेट का मेरा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन। वो लोग दिए सो लेटर्स, वो लोग दिए सो उसके उसके ऊपर ही हम लोग बात करें। अब जैसा जीएचएमसी वाले काम नहीं करते बोले आप, हाँ। जीएचएमसी वाले के ऊपर पिटीशन डाले फिर आप? बहुत दिए ये पिटीशन डाले तो क्या आ रहा है? ये वही है, वहाँ से रिस्पांस क्या आ रहा है? रेस्पॉन्स हम लोग जाके रुका रहे, हाँ रोक रहे, फिर चालू कर रहे। मैं आज एक ही डिमांड करूंगा, ये एंडोनमेंट्स का एंडोनमेंट्स वाले लेटर दिए आपको, वो पूरा डिमोलिशन करना। डिमोलिशन कर दिए, एक घर करे तो दूसरे वाले नहीं बन सकते, पहला डिमोलिशन करना है। हाइड्रा को भी दिए, हाइड्रा वाला आके वहाँ प्लेन है तो कोई गवर्नमेंट लैंड है तो कब्जा करे तो हम लोग आएंगे, मगर एंडोनमेंट्स का है तो हम लोग नहीं आएंगे बोल के वो लोग आंसर दिए। वो उनका इंस्पेक्टर भी आके वहाँ वेरीफाई करा। ये एंडोमेंट के लैंड पे अभी कितने जमीन है, कितने घर बने हुए गंदा था? अंदाजा 30-40 घर बना हुआ है, 30-40 घर है पूरा 3 एकड़ कब्जा हो गई। पूरा 3 एकड़ कब्जा होगा, खाली मंदिर का हिस्सा रह गया। उतना ही मंदिर का कितना आता सर? ये क्या है कि 14 गुंठा रहता, 3 एकड़ 500 गज रहता होगा। 500 गज है सर, यानी कि 3 एकड़ गए बाद में सिर्फ 500 गज मंदिर का हिस्सा बचा हुआ है, बाकी का पूरा कब्जा पूरा कब्जा हुआ। सर आपके पास जो है इसके प्रूफ क्या है जो आप जो है ये लैंड जो एंडोमेंट की है बोल के बोल रहे? 1953-54 कासरा पानी है, यहाँ लिखा हुआ है पंचलिंगाला गुड़ी 3 एकड़ 14 गुंठा सरकार पंचलिंगाला टेम्पल का कौन है उसमें पोजीशन कॉलम में। ये 1953-54 कासरा पानी वैल्यू है तेलंगाना। सर्वे नंबर क्या आता सर वहाँ पे? सर्वे नंबर 1 मिनट, सर्वे नंबर 1 मिनट सर्वे नंबर 6, क्या सर्वे नंबर 6। सर्वे नंबर 6 में है सर। हाँ ठीक है सर, इसके लेटर्स जो है आप कलेक्टर को या एमआरओ को दिए? कलेक्टर को दिए, एमआरओ को दिए और जीएचएमसी कमिश्नर को दिए। ये लोगों से क्या रिस्पांस आया सर? कुछ भी नहीं, कलेक्टर बोलता, एमआरओ को बोलता, आरडीओ को बोला हूँ, आरडीओ एमआरओ को बोलते। ये पूरा जितने भी हम लोग रिप्रेजेंटेशन दे रहे उसका रिस्पांस उन्होंने फोन करता और एक बोलता वो गरा है पुराना तोड़ के बने तो भी हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। 3 एकड़ 14 गुंठे में पूरा देवल का है, टेम्पल का है, डॉक्यूमेंट है। कोई भी आपका जमीन रहने दो, मेरा जमीन 1953 को कासरा पानी से है तो कोई घर बना लिया तो भी तोड़ना पड़ता, नहीं तो टेम्पल को रेंट भरना पड़ता। ये है हमारा, हम लोग छोड़ेंगे नहीं, ये समझ रहे। हाँ आज गवर्नमेंट है, कांग्रेस गवर्नमेंट, इससे पहले टीआरएस, कोई भी गवर्नमेंट आएगा 100% ये एंडोनमेंट्स का बिल में भी कुछ थोड़ा संशोधन करना पड़ता, जो सेक्शंस बदलना पड़ता। वो लोगों को भी हाइड्रा के जैसा पावर देना बोल के हम लोग डिमांड कर रहे हैं। वो लोगों का भी जमीन प्रोटेक्ट करने वाले वो लोगों का ये नहीं है, कौन सा डिमोलिशन टीम्स नहीं है, उसके वास्ते हम लोग पूछ रहे डिमोलिशन टीम्स वो लोगों को भी देना,
वो लोग म्यूनसिपल वालों को तो भी रेवेन्यू वालों को पुलिस वालों को बुला, यहाँ भी एक टास्क फोर्स डीएसपी HMDA को है ना टास्क फोर्स, वैसे ही इसको भी एक टास्क फोर्स बना के ये टेम्पल लैंड्स को प्रोटेक्ट करना बोल के हम लोग डिमांड कर रहे। इसके बारे में जितना भी दौर जाते हो लीगली हम फाइट करेंगे, इसको बचाने के वास्ते हम लोग काम करेंगे। सर अब एक दफा आप क्या करो लास्ट में सर, ये हम लोग अभी कलेक्टर को दे, सब लोग हम माई CM चीफ मिनिस्टर साहब से भी अपॉइंटमेंट के वास्ते ट्राई कर रहे। अपॉइंटमेंट मिले तो मैं ऑलरेडी एनवायरमेंट मिनिस्टर से भी मिले, रिप्रेजेंटेशन दिए टेम्पल लैंड्स बचाने के वास्ते। ये कोई मेरे पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, ये मेरे पर्सनल भी नहीं है, हमारा जो भी है देवल को रहने दो, मस्जिद को रहने दो, कोई भी रहने दो, वो उसका उसकी रहना, ये हमारा है। देवल का लैंड ग्रैबिंग करना बोल के हम नहीं बोलते, हम लोग उसको अगेंस्ट है। मस्जिद का भी कोई भी कब्जा करे तो उसके वास्ते भी हम लोग फाइट करेंगे। मगर ये जो भी है ये गवर्नमेंट पॉलिसी बदलना है। ये ग्रैबिंग का किसी का भी ग्रैबिंग नहीं है, सर का देखने का हक फर्ज CM साहब को है, गवर्नमेंट को है। मैं आपके माध्यम से मैं CM को और एनवायरमेंट मिनिस्टर को हैदराबाद में जितने भी रहे तो तेलंगाना स्टेट में टेम्पल्स का लैंड्स को प्रोटेक्ट करने के वास्ते आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, डिमांड भी कर रहा हूँ। ये आप लोग इसके ऊपर नजर लगा के काम करना चाहिए। सर आप एक दफा बोल सकते हैं कि ये जगह कहाँ पर है और कौन सा एरिया है? हाँ, ये जगह बंडलगुड़ा है, बंडलगुड़ा मंडल है। हाँ बंडलगुड़ा मंडल है। सुल्तान बाग फलकनामा सर्वे नंबर 6। सुल्तान बाग फलकनामा, हाँ सुल्तान बाग फलकनुमा रेवेन्यू डिवीजन, ये एंडोमेंट का 6 नंबर सर्वे नंबर 6 है। 3 एकड़ 14 गुंठा है जमीन। 23 फरवरी 25 में FIR भी किया था। Yes, sir. FIR में अननोन पर्सन बोल के लिखा है। FIR में घर आने वाले को अननोन बोल के कैसे बोलते? इस एरिया में कौन सा PS लगता सर? ये चेत्रिना का PS, चेत्रिना का ACP से भी बात हुआ, मैं मेरा CAC बात हुआ, मगर वो लोग FIR करे, हम लोग कंप्लेंट दिए तो कंप्लेंट में क्या है वो अननोन पर्सन। अरे वो घर बना रहे वो लोग, ये लोग गए तो वो लोग मालूम है ना, बोले तो ये लोग इंटेंशनली कर रहे। पुलिस वाले भी सपोर्ट नहीं कर रहे, रेवेन्यू वाले सपोर्ट नहीं कर रहे। जो हुकुम है वहाँ हुकुम वो लोगों का प्रेशर में ये लोग कुछ भी नहीं काम कर रहे, कोर्ट का ऑर्डर को भी इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे।